Good morning everyone. Myself Dr. Ekta Jha, lecturer economics in SQPG College, फालना। चलिए आज अपन प्रमुख वणिकवादी विचारकों के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख वणिकवादी विचारक कौन थे जिन्होंने वणिकवाद को आगे बढ़ाया? बहुत सारे जिन भी अर्थशास्त्री ने वणिकवाद को आगे बढ़ाया वो सारे जो विचारक थे वह वणिकवादी विचारक कहलाए। तो सबसे पहला जो वणिकवादी विचारक था वह था सर टॉमस मन। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कब? 1571 में और इनकी मृत्यु भी 1641 में। इन्होंने अपना पूरा जीवन जो था वणिकवाद के अंतर्गत डाल दिया और इन्होंने इंग्लैंड में वणिकवादी विचारों को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। दूसरे थे एंटोइन द मॉन्ट्रिक्यू। इनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में 1576 में और उनकी मृत्यु हुई 1621 में। इन्होंने अपने वणिकवादी विचारों को कहाँ बढ़ाया? फ्रांस के अंदर। थर्ड एंटोनियो सेरा। इनका जन्म हुआ इटली में सन 1580 में और 1650 में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने अपने वणिकवादी विचार जो थे फ्रांस और इंग्लैंड में दिए। फोर्थ जॉन बैप्टिस्ट काल्वर्ट, फ्रांस। इनका जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस में सन 1619 में हुआ और 1683 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका सारा जीवन फ्रांस में ही निकला और इन्होंने फ्रांस के अंतर्गत ही अपने वणिकवादी विचारों का योगदान दिया। फिफ्थ सर विलियम पेटी। इनका जन्म जरूर आयरलैंड में हुआ था 1623 में, पर इनका सारा जीवन जो था वो फ्रांस में हुआ। इनकी पढ़ाई लिखाई, जो भी इनका पढ़ाई लिखाई, इनका व्यापार संबंधी जितने विचार थे इन्होंने फ्रांस में ही रहकर अपने फ्रांस में ही दिए और 1687 में इनकी मृत्यु हो गई। सिक्स सर जोशिया चाइल्ड, इंग्लैंड। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था सन 1630 में और 1699 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने विचार इंग्लैंड के अंतर्गत दिए। सेवन जॉन लॉक। इनका जन्म 1632 में हुआ और इनकी मृत्यु 1704 में हुई। एट जॉन जोकिन बेकर्स। इनका जन्म 1635 में हुआ और 1682 में इनकी मृत्यु हुई। ये भी वणिकवादी विचारक थे। नाइन्थ रिचर्ड कैंटिलॉन। इनका जन्म आयरलैंड में हुआ 1680 में और 1734 में इनकी मृत्यु हो गई। ये भी एक वणिकवादी विचारक थे और जो सबसे अंतिम वणिकवादी विचारक थे उनका नाम था सर जेम्स स्टुअर्ट। ये ब्रिटेन के अंतिम वणिकवादी विचारक थे। इनका जन्म सन 1712 में हुआ और इनकी मृत्यु 1780 में हुई। इस प्रकार ये 10 विचारक जो थे ये प्रमुख वणिकवादी विचारकों में गिने जाते हैं जिनका नाम आज भी हम पढ़ रहे हैं। अब आइए मैं आपको वणिकवाद के आर्थिक विचारों के बारे में कुछ चीजें बताऊंगी। वणिकवाद के आर्थिक विचार। सबसे पहला विचार जो था, जो वणिकवादी थे उनके लिए सबसे पहला जो आर्थिक विचार था वो क्या था? शक्तिशाली राज्यों का निर्माण। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 16वीं शताब्दी में क्या था, चर्च के जो पॉप लोग थे उनका बहुत ज्यादा अधिकार था, यानी कि राजा की कोई वैल्यू नहीं थी। जो था पॉप, जो अगर पॉप ने जो आदेश दिया है उसे राजा को उसकी पालना करनी ही पड़ेगी, चाहे वह आदेश उनकी जनता के हित में हो या उनके अहित में हो। इस प्रकार क्या था, पॉप का जो अत्याचार था बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था। तब जनता उससे बहुत ज्यादा दुखी हो गई। तब जनता ने सोचा कि हम सबको मिलकर एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण करना पड़ेगा, और पॉप के स्थान पे हमें राजा को स्थान दिलाना पड़ेगा, जिससे अगर हमारा देश का राजा अच्छा होगा तो हमारी सत्ता बहुत अच्छे से चलेगी। दूसरा जो आर्थिक विचार था, सोने चांदी का वो महत्व। क्या था, जो वणिकवादी विचारक थे वो व्यापार को ज्यादा महत्व देते थे और वह कहते थे कि जिस देश का व्यापार शक्तिशाली है उस देश पर कोई भी देश आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि वो शक्तिशाली होने के कारण वहां पे काफी सैनिक शक्ति होगी, काफी अच्छी अर्थव्यवस्था होगी, तो उस पर कोई आक्रमण करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो उनका क्या कहना था, और जो वणिकवादी लोग थे वह अपने राज्य को शक्तिशाली कब मानते थे कि उनका कहना था कि जितना अधिक हमारे राज्य में
क्योंकि सोना एक ऐसी धातु है जिसका मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है, इसका मूल्य कभी भी कम नहीं होता है। और अगर हमारे देश में सोने चांदी की कई खानें होंगी तो हम दुनिया की किसी भी चीज को आसानी से खरीद सकते हैं और अपने देश को मजबूत बना सकते हैं। तीसरा, विदेशी व्यापार का महत्व क्या था? धीरे धीरे जब जनता जागरूक होने लग गई, उन्होंने व्यापारवाद को बढ़ाया, वाणिज्यवाद को बढ़ाया, तो उन्होंने कहा कि अगर हम हमारे घर में ही अगर व्यापार करते हैं तो हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा। घर का व्यापार क्या है? जैसे कि एक अपने घर में कुएं में पड़ा हुआ पानी जो कि ना तो कहीं आगे बढ़ सकता है ना कहीं पीछे जा सकता है, बस एक ही स्थान पर स्थिर रहकर खड़ा रह सकता है। तो वो कहते थे कि अगर हम घरेलू व्यापार करते हैं तो हमारी स्थिति एक कुएं के समान होगी जिसका पानी सिर्फ एक ही स्थान पर भरा हुआ है। इसलिए वो कहते थे कि हमें हमारे देश को देश विदेशों से व्यापार करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो कार्य क्षेत्र है काफी बढ़ेगा और उससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हमें काफी पैसा हमारे देश में आएगा। जितना पैसा हमारे देश में आएगा उतना ही हमारा राज्य शक्तिशाली बनेगा और अन्य राज्य उससे काफी डरेंगे। इस प्रकार से क्या था, वह विदेशी व्यापार को भी महत्व देते थे। चौथा, अनुकूल व्यापार अधिक्य। अनुकूल व्यापार अधिक्य से क्या मतलब था कि जब हम व्यापार करते हैं तो उसका पहला नियम ये होता है कि हम कम से कम आयात करें और अधिक से अधिक निर्यात करें, यानी हमारे देश की जो चीज हमारे देश में जो वस्तु का निर्माण हमने किया है उसको अन्य देशों को ज्यादा से ज्यादा बेचें, क्योंकि हम हमारे देश में जो वस्तु हमको 10 रुपए की पड़ेगी वो हम बाजार में 50 रुपए में बेचेंगे अन्य देशों को, तो उससे हमें फायदा होगा। और अगर हम दूसरे देशों से कोई वस्तु को आयात करते हैं तो हम वहाँ की 10 रुपए की चीज हमें 50 रुपए में मिलेगी, इसलिए हमको नुकसान होगा। तो वो ये चाहते थे कि हम व्यापार तो करें विदेशों से, पर विदेशों से और अन्य देशों से, पर हम आयात जो है वह बहुत कम करें और निर्यात अधिक से अधिक करें। अगर हम इस प्रकार से व्यापार करेंगे तो हमारा व्यापार समृद्ध होगा और शक्तिशाली बनेगा। फिफ्थ जो विचार था, कृषि के संबंध में विचार। देखिए, जो वाणिज्यवादी विचारधारा के जो लोग थे वह पहला स्थान तो अपनी अर्थव्यवस्था में व्यापार को देते थे और उसके बाद दूसरा स्थान वह देते थे कृषि को। उनका जो पूरा जो ध्यान था वो व्यापार की तरफ था और दूसरे क्षेत्र था कृषि। कृषि को इसलिए वह थोड़ा महत्व देते थे क्योंकि व्यापार के लिए जो कच्चा माल है वो हमें कृषि से ही प्राप्त होता है, तो कृषि का जो स्थान था उनकी नजरों में वह द्वितीय स्थान था। नेक्स्ट, उद्योग संबंधी विचार यानी व्यापार संबंधी विचार क्या था? ये जो थे इन लोगों का ये था वाणिज्यवादियों कि विदेशी व्यापार को बहुत अधिक महत्व देते थे, क्योंकि इनको पता था कि अगर हम हमारे देश में व्यापार करते हैं तो हमें ज्यादा मुनाफा नहीं होगा, अगर हम विदेशों से व्यापार करते हैं तो हमें अधिक से अधिक मुनाफा होगा। इसलिए इन्होंने विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए कई यातायात के साधन जैसे जहाजों का निर्माण करवाया, क्योंकि जहाजों से हम अपने देश से विदेश जा सकते थे। और दूसरा, इन्होंने कई प्रकार की कर नीति बनाई, जनसंख्या को शिक्षित कर व्यापार के बारे में जानकारी दी, जिससे कि वह आसानी से अपने व्यापार को व औद्योगिक क्षेत्र को आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे वाणिज्यवाद को अपनाने वाले देश, यानी जो वाणिज्यवाद यूरोप के साथ साथ किन देशों में बहुत ज्यादा फैला और किन देशों ने इसको अपने साथ आगे बढ़ाने की बात करी। कौन कौन से जो देश थे जिन्होंने इसको वाणिज्यवाद को अपनाया? तो उसमें सबसे पहला जो देश था यूरोप के बाद में कौन सा था? इंग्लैंड। दूसरा फ्रांस, तीसरा स्पेन और चौथा जर्मनी। ये जो 4 राज्य थे इन्होंने भी वाणिज्यवाद को अपनाने में अपना पूरा सहयोग व योगदान दिया और वाणिज्यवाद को इन्होंने आगे बढ़ाया। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।